हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 30 देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो को ठीक से देख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। अगर आपने ठीक से पिछले वीडियो को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछले क्लास में हमने लिप सिंक्स, आई ब्लिंक हर एक पोज की बताया था। फ्रंट को कैसे बनाना है, कैसे उसका लिप सिंक्स करना है, कैसे उसका आई ब्लिंक करना है, हमने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फ्रंट का भी बता चुका हूँ, 3/4 बाई साइड का भी और बैक साइड का भी ऑलरेडी हमने चारों कैरेक्टर बना के दिखाया, उसका लिप सिंक्स किया। हालांकि सिर्फ बैक कैरेक्टर, क्योंकि बैक कैरेक्टर पे लिप सिंक्स भी नहीं होंगे और आई ब्लिंक भी नहीं होंगे। बाकी हमने तीनों कैरेक्टर में, फ्रंट कैरेक्टर, 3/4 और साइड कैरेक्टर में हमने ऑलरेडी आपको आई ब्लिंक और लिप सिंक्स करके दिखा चुका हूँ। आप प्लीज़ पिछले वीडियो को आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसे बनाना है ये भी आप प्रैक्टिस कीजिए। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम फ्रंट कैरेक्टर को चलाया जाए, कैसे हम फ्रंट कैरेक्टर को चलाएंगे और आगे जाएंगे फ्रंट कैरेक्टर, तो हम कैसे इसके साथ करेंगे। आज हम ये सीखेंगे फ्रंट कैरेक्टर को कैसे वर्क करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सभी लेयर को जो लॉक किया हुआ है ये आप खोल दीजिए। ठीक है, खोलने के बाद आप पहले प्लीज़ पूरा ध्यान दीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने बनाया था, अगर आपका भी इस हिसाब से बने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेयर लेना है और एक, क्योंकि हमने यहाँ एक हिप नहीं बनाया था। अगर आपने हिप बना लिया होगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं बनाए तो प्लीज़ हिप को बना लीजिए। तो हम एक नया लेयर लिए और लेयर का नाम हमने हिप लिख दिया। लेयर को हमने सिंपल हिप लिख दिया और इसको पेन टूल की मदद से हम इसको ये करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से हमने ऐसे करके कर दिया। अब चाहो तो इसको ऐसे करके एक बार में तो वो ऊपर वाला ले लिया। अब क्या करना, एक मिनट ले लिया। अब इसको जो है दो पार्ट में लो। यहाँ से एक क्लिक करो और ऐसे करके एक लो, क्योंकि आपका कैरेक्टर बिगड़े ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब पहले सीख रहे हो इसलिए। और यहाँ से एक और एक कैरेक्टर ले लो। ठीक है, अब भी प्रेस कर दो। जब आप भी प्रेस कर दोगे, ये ऑलरेडी है आपका। अब देखिए, मैं हिप में क्लिक करता हूँ, ये हमारा है। आपको क्या करना, आई प्रेस करना है, यहाँ से कलर ले लेना है, यहाँ के फिल्ड कर देना है। जब आपने फिल्ड कर दिया, ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। अब देखिए, यह हमारे फिल्ड हो चुका है। देखिए, ये हमने जब क्लिक किया ना तो ये हमारा स्टॉप और ये दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबल कर देना है। तो F8 प्रेस करेंगे और हिप लिख देंगे। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। हमने कर दिया, ये हमारे बन गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। आपने इस हैंड को क्लिक करना, ये वाले हैंड को क्लिक किया। अब देखिए, आपका कोई छूट तो नहीं जा रहा। जैसे ये हमारे झिकझिक है, यानी इस पार्ट को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तीसरा नंबर पार्ट में। तो तीसरा नंबर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे बाहर से क्लिक हो जाता है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपका भी अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए और अंदर आइए, आई क्लिक कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो ये पेस्ट आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इस हैंड को भी किया, क्योंकि कॉपी तो हमने इस हैंड को किया था, तो इस हैंड में भी वही होंगे, तो इस हैंड को भी हम डिलीट कर देते हैं। देखते हैं इस हैंड में हुआ, इस हैंड में भी सेम प्रॉब्लम है, तो हमने डिलीट कर दिया। अंदर गए, अगर आपका ठीक है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिए। ये हमारे ठीक हो गए, हमारे बाहर अंदर कहीं नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस हैंड को क्लिक किया, तीनों को लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ हैंड के पास आके माउस के राइट क्लिक करना और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर क्लिक कर देना। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर जब क्लिक कर दोगे ना, क्योंकि हमने ये कॉपी हैंड किया था, ये आपको मालूम ही है, तो ये हमारे ऑलरेडी
तीनों हैंड आ चुके हैं, देखिए 1 2 3। ये हमारे अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो ये पर्सनल ये हो गया। देखिए दूसरा लेयर कहा जा रहा है। अब देखिए, अब इस तरफ देखिए, यहाँ देखिए, जब हमने उस समय क्या होता है, एक ही हो रहा था, अब तीनों ऑलरेडी तीनों हैंड बन गया। ये हमें एनिमेशन में तीनों हैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इस हैंड को भी सेम करना है, तो ये इस हैंड को भी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद माउस की राइट क्लिक किया और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर है ना, इस पर क्लिक कर दिया। जब हम इस पर भी क्लिक कर दिया तो ये तीनों हैंड होना चाहिए। इसके बदले अगर कोई ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 5 भी हो सकता है। अगर आपका हो गया तो आप डिलीट कर दीजिए। अब देख लीजिएगा उसको क्लिक करके, जो वो तो कोई काम नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। अगर गलती से आपका कोई दूसरा डिलीट हो गया तो आप Ctrl Z कीजिए, तो रिटर्न आ जाएंगे वो भी फाइल फोल्डर, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, इस पैर को जाना है। पैर, ये पैर आप लेग पे आए, लेग पे क्लिक किए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है ना, इसको हमें यहाँ से ऐसे करके डिलीट कर देना है। उस समय तो हमने कर दिया था, अब इस समय हमें डिलीट करना है। इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। और इसको जब डिलीट कर दिया, अब बाहर आइए और माउस की अप डाउन जो बटन है उसको आप राइट लेफ्ट करके ठीक कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब हम अंदर भी चलते हैं इसका भी, और ऐसे करके इसका भी हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठीक से परफेक्ट एनिमेशन नहीं होंगे। ये हो गया। हम अब बाहर आते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या है, यानी ये वाला पार्ट है ऑलरेडी फालतू, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे फालतू है। आपका भी फालतू है तो डिलीट कर दीजिए आप। तो शायद इसका भी होगा, क्योंकि हमने कॉपी किया था, तो ये भी फालतू ही होंगे। इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, माउस की कीबोर्ड जो है ना, इसको आपको ठीक करना है और कुछ नहीं। माउस की जो कीबोर्ड के अप डाउन बटन है, इसको आपको परफेक्ट बैठा देना है। हमने अप डाउन से परफेक्ट बैठा दिया। ठीक है, ये हमारे अंदर चलते हैं, देखते हैं कहीं तो खराब दूरी की वजह से ये हल्का सा अंदर तो नहीं आया। इसको हम ठीक से ऐसे कर देते हैं और हम इसको भी अंदर से ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पैर अभी कंप्लीट है। अब हम इसको भी हल्का सा अगर कहीं डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। अगर आपको अगर ख़राब लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये हल्का सा हमारे ख़राब लग ही रहा था, हम इसको डिलीट कर दिए। इस पे भी कोई है, ये हल्का सा है तो हम हल्का सा इसको भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हम इसको भी बैठा देते हैं। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया। देखिए इतना सा ही गैपिंग होना चाहिए। ये गैपिंग हो गया। अब हमें पैर का भी डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ क्लिक किए, ये जब इसको क्लिक किया ना तो तीनों पैर आ गया। देखिए जब इसको क्लिक किया तो ये तीनों पैर आ गया। माउस के राइट क्लिक किया और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दिया, तो ये तीनों पैर बन गए। देखिए आप अगर ज़्यादा हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक डिलीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ ये हो सकता है लेयर नंबर 11, लेयर नंबर 12, लेयर नंबर 13, तो आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका लेयर नंबर 12 है मान लीजिए, आप इसको ये कीजिएगा ऐसे करके। अगर आपका यानी अनसीन कीजिए, हाइड कीजिए, फिर अनहाइड कीजिए, हाइड कीजिए, अनहाइड कीजिए। तो अगर देख रहे हो जो ये नहीं, ये इस जगह को ये गलती है, तो इसको आप अंदर सिंबल कर लीजिए। अगर आपका नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। कभी हो जाता है ऐसे, हमारा भी हो जाता है, ऐसे नहीं है जो आपका ही सिर्फ होंगे, हमारा भी कभी कभार हो जाता है। अब इसको भी क्लिक किया, माउस के राइट क्लिक किया और ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 6 पैर बन गए। देखिए हर पैर का पर्सनल लेयर बन गया भाई। अब हम एनिमेशन पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमने जो 60 तक दे रखा हो ना, इसको हमें डिलीट कर देना। पहले ध्यान देना, ये डिलीट कर देना हमें, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल। काम तो है लेकिन एनिमेशन में तो काम होना ही है,
लेकिन अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना, बूट पे गए, एक और लेयर लिए, नया लेयर लिया, इसको नीचे किया, इसका नाम हम लाइन लिख दिए, LINE, इंटर दबा दिए। लाइन देने का मतलब ये हो गया, अब हम पहले पैरों का काम करेंगे। तो पैर को जूम करना है, ये जो है ना जूम करना है, जूम आउट और जूम इन का काम है सिर्फ भाई फिलहाल, क्योंकि जूम इन और जूम आउट करना ही है आपको, ठीक है। ये हमने पैरों को सिर्फ अभी जूम कर लिया, क्योंकि पैरों का हम वर्क करेंगे। भाई आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, लेयर को आपको किस हिसाब से करना है आपने ऑलरेडी देख लिया। अब आपको मेन चीज़ अभी ध्यान देना है, फोकस देना है। अगर आपने इतना सा सीख लिया तो आप आगे भी सीख लोगे। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ये लाइन टूल जो है ना, लाइन टूल, इसको आपको क्लिक करना है, या माउस की आप एन दबा, कीबोर्ड की आप एन दबा सकते हो। ऐसे करके आपको ये जो है ना इस हिसाब से बना लेना है, एक पीछे और एक आगे। फिर से भी प्रेस कर दिया, आप और एक लाइन टूल लेना है और एक आगे, चप्पल के आगे और एक चप्पल के पीछे। ये हमारे चप्पल के पीछे है ना, हम भी प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और माउस के अप डाउन का बटन जो है ना इससे हम कर लेंगे, ठीक है। हमें रख देना है, ऐसे आपको भी बना लेना है, एक जूता के पीछे एक जूते के आगे, और जूता जहाँ तक है, हमारे जूता यहाँ तक है, हमने यहाँ तक बना लिया और ये यहाँ तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्या होता है, इसको आपको क्लिक करना है, तीनों को, ये वाला क्लिक नहीं करना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो लॉक कर सकते हो, अगर आप नए हो तो। अगर आप सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लॉक, जब आप इसको लॉक कर दिए ना, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, ये आपने लाइन टूल पे ये दे दिया, अब आपको छोटा करना है। अब आपको सबसे पहले इसको क्लिक करना और ऐसे करके जो पॉइंट है ना, पॉइंट को आपको सेट कर देना है, यहाँ इसका यहाँ सेट करना है। पॉइंट सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एनिमेशन बिगड़ जाएंगे। पहले ही मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले आपको एनिमेशन सेट कर देना है। ये पॉइंट जो है, ये आपको पॉइंट, इसका पॉइंट ये ऊपर करिए, क्योंकि ये टूटे ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप बाद में करोगे तो आपके मर्जी, आपका एनिमेशन बिल्कुल ख़राब होंगे। हमने अभी कर दिया हूँ। अब देखिए, जब भी हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे यही रह जाएगा। देखिए, वो हमने यहाँ किया था, ये रह गया। अब हम इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं। हमें पॉइंट सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉइंट जिस हिसाब से हम सेट कर रहे हैं पहले ही, यहाँ पहले ही आप सेट कर दीजिए। अब पैर का, आपका जूता है ना, ये आप यहाँ रखिए, इसके बाद इस पैर का आप सबसे ऊपर कीजिए, ठीक है। इसका आप, ये जो है बाहर है, क्योंकि हमने बाहर इस समय क्या था, ये आप यहाँ तक इसको रख दीजिए, ठीक है। एक मिनट, ये आपने कर लिया, इसको भी कर लीजिए। हम एक मिनट बताते हैं, ये कर लिया, इसके बाद ये करना है। वीडियो को बिल्कुल काट के मत देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भी प्रेस कर देना है। जब आप भी प्रेस कर दोगे, सिलेक्शन टूल, यानी मैं बता रहा हूँ भी का मतलब, इसको आप छोटा कर दीजिए। ये इतना हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से आप काट दीजिए। इससे ये इतना तक होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी हिप दे चुका हूँ। जब हिप दे चुका हूँ तो इसका हमें क्या काम है उतना, ये और भी एनिमेशन वगैरह ख़राब होंगे, ठीक है। तो इसको आप इतना सा डिलीट कर दीजिए, हिप के ऊपर होना चाहिए, ये नीचे नहीं। और ऐसे करके इसको आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए और यहाँ इस हिसाब से एरो होना चाहिए माउस के, और ऐसे आप बड़ा कर दीजिए बस। तो आपका एनिमेशन बिगड़े ना, और ये गैपिंग होना चाहिए। अब देखिए, परफेक्ट हमारे पैर लग रहा है ना। अब ध्यान देना, अब एनिमेशन के बारी, एनिमेशन कैसे करना। फ्रंट में लाइन टूल सब कुछ दे दिया, ये लाइन टूल आपने दे दिया, ये सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना, इसके बाद शिफ्ट दबाना, इसको भी क्लिक करना और इसको भी क्लिक करना। जब आप तीनों क्लिक कर दोगे ना, आप चाहो तो कीबोर्ड से क्यू भी प्रेस कर सकते हो, या आप यहाँ से फ्री ट्रांसपेरेंट टूल को भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे करके इसको छोटा कर दीजिए। अगर आपको इस हिसाब से छोटा नहीं करना है तो आप कंट्रोल Z कीजिए। और एक तरीका है, आप
कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा दिया, ये एल्टी बटन दबाइए और एस प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्लस ये एल्टी प्लस एस जब दबाओगे ना तो स्केल्ड एंड रोटेट आ जाएंगे, तो ये आपको 100 आएंगे। ठीक है, ये आपका 100 आएंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है ना, तो हमने बनाया तो हमारे 90 आ रहे हैं। जब आप एक बार 90 दे दोगे तो 90 रह जाएगा, तो हमारे अभी 90 आ रहे हैं, तो आपको 90 कर देना है। ठीक है, आपके 100% आएंगे। अब ओके कर दीजिए। जब ओके कर दोगे ना तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए पैर छोटा हो गया ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऊपर ले जाना है कीबोर्ड से। अब देखिए ये छोटा हो गया, ऊपर किए। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। देखिए एक पैर लगता पीछे है, एक पैर आगे है, लगता है ना। अब आपको हल्का सा क्या करना है, इसको जूम करना। अभी जो पॉइंट सेट करना है आप पॉइंट को सेट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप पॉइंट को मत सेट कीजिए। जब आपका फ्रेम बन जाए तब पॉइंट को मत सेट कीजिए, और क्योंकि अभी जो सेट करना है कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जूम करना है, क्योंकि जूम सबसे बेस्ट है। अब आपको क्या करना है, हल्का सा पैर को ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, हल्का सा रोटेट कर दिया ना, इस पैर को क्लिक करना और कहीं भी अब पॉइंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे करके आप कीबोर्ड के अप डाउन को क्लिक कीजिए। जब हमारे पैर घूमता है ना तो हल्का सा ये होता है। हम आपको बताते हैं, आप टेंशन मत लो। ये हमारा देखिए, देखिए अब ये जूता है, ये जूता को भी हल्का कर दिया और ऊपर कर दिया, क्योंकि ये पैर जो है ना, ये पैर लगता है जो नहीं, ये पीछे तरफ गया है और ये आगे तरफ है, तो इसके लिए ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, इस हैंड को करना है जिस हिसाब से ऐसे किया ना, इसी हिसाब से सेम क्लिक कीजिए, शिफ्ट बटन दबाइए, शिफ्ट बटन दबा के तीनों को सेट कर दीजिए। अब क्या करना है, कंट्रोल ये एल्टी स्मॉल अरे एस, कंट्रोल ई एल टी प्लस एस, कंट्रोल ई एल टी प्लस एस करना है। अब 90 है, 90 आप रखिए, ओके कर दीजिए। ये आपका छोटा हो जाएंगे। अब आपको कीबोर्ड से अप डाउन करके इसको ऊपर और सेट कर देना है। ठीक है, कीबोर्ड से आपको अप डाउन करके सेट कर देना है। ये देखिए आप लगता है ना, ये पीछे गया हाथ को। आपको और हल्का सा क्या करना है, ऐसे जूम कीजिए, क्योंकि ये जूम सबसे बेस्ट होता है। जब जूम करोगे ना तो ये आपको हल्का सा होंगे, अगर आप जूम नहीं करोगे तो आपका ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आपने टेढ़ा कर दिया, ये टूटे ना एक भी, आपको इस हिसाब से सेट करना है। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके यहाँ सेट कीजिए ऊपर। ये हो गए, क्लिक कीजिए, हल्का सा क्लिक कीजिए। बस ऐसे रख दीजिए। ये अब लगता है हमारे, देखिए जब जूम करेंगे ना तो ये लगता है हमारे हैंड पीछे गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस हैंड का हमारे काम हो गए। अब आपको क्या करना है, ये वाला पैर का भी हो गया। अब इस पैर को क्लिक करना है। ठीक है, शिफ्ट बटन दबाना, सेम प्रोसेस है, इसी लेयर पे भी करना है। कर दिया, कंट्रोल ए एल टी प्लस एस करना है। आपका 90 आएगा। जब आपने 90 किया, आपको क्या करना है, 100 मत करना। अब 110 करना, 110। अगर आप 100 करोगे तो आपका इसी हिसाब से पैर रह जाएंगे। आप 110 कीजिए तो ये आपका पैर बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 110 किया ना, ये बड़ा हो गया। अब इसको आप हल्का सा खींचिए पैर को, ये आ गया।
ऐसे रख दीजिएगा, क्योंकि ये लगता है आगे तरफ फैला, ये पीछे तरफ है, ठीक है। जब आपने इसको 110 किया ना, तो इसको भी आपको हैंड को क्लिक करना, इसको भी क्लिक करना और इससे क्लिक करना, और आपको इसको भी कर देना Ctrl+Alt+S 100, ये ही ठीक है 110। जब ये कर दोगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। ये आप नीचे आइए, ऐसे हो गया। हैंड को हल्का सा बैंड कीजिए, बैंड हल्का सा होना चाहिए, बैंड किया, इस हैंड को बैंड करना है, ये परफेक्ट, फटना नहीं चाहिए कहीं भी, हाथ टूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हाथ टूटना नहीं चाहिए। अगर एक बार में नहीं हो रहा है ना, तब 2 बार में कीजिए, 3 बार में कीजिए। आप कहोगे मुझे एक ही बार में मैं सीख लूँगा, ऐसे नहीं है, मुझे भी टाइम लगा सीखने में। अब देखिए ये हाथ आगे लग रहा है, ये हाथ पीछे लग रहा है ना आपको, ये हमारे हो गए। अब आपको क्या करना है, 40 तक क्लिक करना है, 40 तक। ये हमारे सिंबल अभी जो करना है कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिंबल बाकी बाद में नहीं होंगे। अगर बाद में करोगे तो ये आपका एनिमेशन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक बार की जगह 2 बार करना, 2 बार की जगह 4 बार करना, प्रैक्टिस, आप सीख जाओगे। हम आपको सिंपल और इजी तरीके से सिखा रहे हैं, हम आपको 5 मिनट का क्लास नहीं कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल यानी 20, 25, 30 मिनट तक आसान भाषाओं में सिखाने की कोशिश करते हैं, जो आप आसान भाषाओं में सीख जाओ एक ही बार में। अब F5 प्रेस करो। जब आपने F5 प्रेस कर दिया ना, तब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका F5 हो गया, तो यहाँ तक आ गया। ये जो है ना, इसको आप चाहो तो लॉक कर दीजिए, इसका हमें उतना ज़रूरत नहीं है, ये उसी हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप कर दिया, ये हमारा परफेक्ट है, जो सिंबल करना अभी कर लीजिए। अब इसको भी क्लिक कीजिए, ऐसे माउस के लेफ्ट, देखिए कैसे करना है, और एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको किस हिसाब से करना है। माउस के लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे करके नीचे आ जाइए, ठीक है। F6 प्रेस कीजिए। जब आप F6 प्रेस करोगे ना, तो आपका इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर क्लिक कीजिए, ये 20 फ्रेम तक, और यहाँ कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। 20 फ्रेम पे आइए और ऐसे करके एक ही बार में नीचे आइए, नीचे आए, F6 यहाँ भी प्रेस किए। ये जो है ना 2, ये लाइन का आपको कोई ज़रूरत नहीं है की फ्रेम। अब शिफ्ट और प्लस F6 प्रेस कीजिए, ऊपर वाला जो बटन है, तो ये डिलीट हो जाएगा की फ्रेम। लाइन का कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको जब आपने क्लिक किया ना, ये क्लिक किया, ये आपने देखिए, ये जिस हिसाब से आपने यहाँ बनाए ना, इसका ऑपोजिट करना है, यानी उल्टा करना है। इस हैंड को आगे किया, इस हैंड को पीछे करना है, इस हैंड को आगे करना है, यहाँ 20 फ्रेम पे आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले फ्रेम को, इस पहले जो हाथ को आपने पीछे किया उस हैंड को आपको ठीक करना है। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ये LT दबाया और 110 यहाँ ऑलरेडी क्लिक है। आपको ये एक बार से क्लिक नहीं हुआ, और एक बार क्लिक करना है, 110 2 बार क्लिक करना है। आपके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपका परफेक्ट है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप 2 बार क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। ये देखिए हमारे हैंड अभी बिल्कुल उसी टाइप का आ गया। हम आपको अब क्या करेंगे, इसको घुमाया, क्यूब प्रेस किया और ऐसे करके इसको हम आगे कर दिया। इस हैंड को, सिर्फ हैंड को करना है, ये तो ऑलरेडी था ही हमारे घुमा हुआ। अब आपको इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, शिफ्ट बटन दबा के इसको भी क्लिक करना है, ये LT और S करना है और इसको 90 कर दीजिए आप। ये आपका 90 एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में 90 कर दीजिए आप, और एक बार इंटर दबा दीजिए, तो आपका 90 हो गया। अब ऊपर कीजिए इसको, अब ये हो गया ना, यह हाथ तो ऑलरेडी घुमा हुआ है, लेकिन ये आगे नहीं रहना चाहिए। अगर आगे रहेगा ना, लग गया तो लोग सोचेंगे तो ये तो आगे ही है, इसका हैंडीकैप है शायद, ये हाथ छोटा। आपको हल्का सा ऐसे करके इस तरफ कर देना है, तो आपको लगे जो नहीं ये पीछे है हमारे हैंड। अब देखिए ये हैंड हो गया ना, हैंड का काम हमने ऑलरेडी कर लिया। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए देख रहे हो, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, परफेक्ट तरीके से हो रहा है। अब आपको पैर को भी कर देना है,
पहले जो पैर को आपने वर्क किया ना, छोटा किया, उसी पैर को आप कीजिए। आप राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किया कंट्रोल ALT प्लस S और 110 कर दिया। जब आपने 110 किया ना तो नहीं हुआ, क्योंकि आपका 10% ही बढ़ा मुझे लगता है। आपने 2 बार भी किया, ये ठीक है। अब आपको क्या करना, क्लिक किया, ऐसे आपने इसको सीधा कर दिया, क्योंकि हमने टेढ़ा किया था ना हल्का सा। इसको जूम करके कीजिए, जूम करके करोगे ना तो परफेक्ट रहेगा। इसको आप इस हिसाब से लेके आ जाइए, जूम करके हल्का सा होंगे, आपको दिखा भी दिया ऑलरेडी। इस पैर को ना आपको सीधा करना है, वो टेढ़ा था, अब सीधा कर देना है इसको क्लिक कर देना। अब तीनों को क्लिक कीजिए, इसको हल्का सा ऐसे क्लिक कीजिए और ठीक कर दीजिए। ये हमारे सॉलिड है। इसको क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद नीचे लेके आइए तीनों को एक साथ, इसके बराबर होना चाहिए। देखिए ये हमारा ऑलरेडी हो गया ना। अब इस पैर को क्लिक करना, इसको भी क्लिक करना, इसको क्लिक करना, कंट्रोल ALT प्लस S और 90 कीजिए। 90 एक बार में नहीं हुआ, कंट्रोल ALT प्लस और 90 2 बार कीजिए, ये आपका 90 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पैर को जिस हिसाब से ये हल्का सा इसको बैंड गया था ना, ऐसे इसको भी कर देना है। हल्का सा किया ना, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो इसका एनिमेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इसको किया, ये जूम इन और जूम इसका काम है, ठीक है, कर दिया। अब इस पैर को भी छोटा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। अब ये तीनों पैर को, एक मिनट, इसको ठीक से हुआ नहीं, ये आ गया है। अब ये तीनों पैर का जो है ना ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे ऑलरेडी हो गया, हमने बैंड भी किया। देखिए अब देखिए ये हमारे आगे और पीछे जा रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। क्या करना, अब आपको ये जो है ना माउस के लेफ्ट ऐसे करके डबल दो ले लेना और इसके ऊपर ले लेना, लाइन को मत दीजिए, ठीक है। और माउस के राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट क्लासिक ट्विन को क्लिक कीजिए। अब देखिए मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, ये हमारे हो ही रहा है। लेकिन ये लगता है चल तो रहा है ठीक ही है, लेकिन ये क्या लगता है, जो स्लो मोशन में यानी हैंडीकैप है, नंगराते हुए जा रहा है। ये एनिमेशन भी हो रहा है, अब देखिए मुंह का भी, आई ब्लिंक का भी। अब चाहो तो आई ब्लिंक को भी बंद कर सकते हो, लेकिन पहले हम एनिमेशन कर ले फिर बताते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देना, अब बिल्कुल ध्यान देने की बारी है। और भी आपने 10 तक आए और ऐसे करके लेफ्ट किया माउस के लेफ्ट बटन को, इसको भी F6 किया। जब आपने F6 किया ना तो ये पैर बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से ऐसे करके, ऐसे माउस के लेफ्ट ऊपर से क्लिक कीजिए और यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये पैर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पैर को आप हटा दीजिए, अगर ये पैर आ गया तो आप हटा दीजिए। अब क्या करना, आपको ऊपर करना है 3 बार, 1 2 3। 3 बार में क्या होता है, आपका ये जो है ना ये फट रहा है शायद, हाँ, तो आपको 3 बार नहीं करना है, तो 3 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, देखते हैं अब किस हिसाब से लगता है। ठीक है, ये पैर फटना नहीं चाहिए। देखिए ये कूद के चल रहा है ना। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। अब आपको 10 तक आए, जब 10 तक आ गए, ये आपको जो है ना, ये पैर जो है, सबसे पहले पैर को देखना है कौन सा आगे आ रहा है। ये वाला पैर आगे आ रहा है, ये वाला पैर देखिए, ये वाला पैर आगे आ रहा है। इस वाले पैर को देखिए आप, मैं इस वाले पैर के कह रहा हूँ, ठीक है।
इस वाले पैर की, ध्यान देना ये आगे आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, जब आगे आ रहा है तो ये कूदा हुआ नहीं है, टपका हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करके ऊपर इसको छोटा कर देना है इतना तक। जब आपने इसको छोटा कर दिया ना ऊपर, इसको भी क्लिक कीजिए और एक साथ शिफ्ट बटन को और इसको भी क्लिक कीजिए, ऊपर लेके जाइए आप ऐसे और ऐसे सेट कर दीजिए। अब देखिए, अब पैर को भी फेंकेंगे ना, देखिए देखिए परफेक्ट तरीके से पैर को फेंक रहे, देखिए अब देखिए परफेक्ट तरीके से पैर को फेंक रहे ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस हैंड को करना है, ये हैंड को आपको सीधा कर देना। अब जब आपने इसको वर्क किया ना, तो ये दोनों हैंड आपको सीधा हो जाना चाहिए, दोनों को सीधा करना है, कोई भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए हल्का सा भी, क्योंकि जब इसको अपने, क्योंकि पैर क्या होता है जब इस तरफ होता है ना तो ये सीधा हो जाता है, टेढ़ा नहीं होता उस समय। जूम कीजिए, आपको हल्का सा इतना सा रख देना है, ठीक है। इसको भी अब इसको भी करना है, इसी हैंड पे इसको भी करना है। अब इसको भी ये कीजिए, दोनों को लीजिए, इसको भी लिया, शिफ्ट बटन दबाया, इसको भी ले लिया, एक ही साथ ले लिया, क्लिक किया। अगर ठीक से परफेक्ट नहीं हुआ ना तो अप डाउन के बटन से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये क्या है, देखिए आप, पर अब एनिमेशन देखिए आप, एक टाइप का मैं आपको छोटा कर देता हूँ। देखिए आप, हाथ के साथ साथ ना पैर भी होंगे, देखिए देख रहे हो, देखिए पैर, हाथ कैसे था, अब हाथ कैसे हो गया, क्योंकि जब पीछे होता है ना हाथ, इसी हिसाब से होता है, ठीक है। आपको सेम इस टाइप का यहाँ भी कर देना है, 30 फ्रेम में भी। ये नहीं लेना है लाइन वाला, इसको F6 कर देना, ठीक है। जब आपने F6 कर दिया ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको भी क्लिक कीजिए, ठीक है। पैर नहीं आना चाहिए, और 1 2 3 कीजिए। जब आप 3 क्लिक किए ना, तो ये आपका फटना नहीं चाहिए, लेकिन हमने शायद इसके अंदर जो किया ना, वर्क किया ना, 1 मिनट भी प्रेस करता हूँ, इसके अंदर तो ये लॉक है। अच्छा 1 मिनट, इसको हमने लॉक कर दिया था गलती से, हमें इसको हटा देना है। मैं ध्यान ही नहीं दिया, लॉक कर दिया, तो F6 प्रेस कर देता हूँ। और ये वाले हिप को जो है ना, सिर्फ हिप को ले लेता हूँ। आपको लॉक नहीं रखना है हिप, इसको बार बार कह रहा हूँ आपको, ये लियर वाले को मैंने लॉक कर दिया उस समय, इसको भी 1 2 3 कर देता हूँ। अब देखता हूँ एनिमेशन खराब तो नहीं है ना। अब देखिए ये लड़ रहा है, हम भी सोचते साला उस समय एनिमेशन ये नीचे आ रहा था, अब ठीक है। देखिए ठीक है, अगर कोई भी हल्का सा एनिमेशन है ना, तो आप उसको ठीक कर दीजिए पैर के हिसाब से नीचे। अब इसको लीजिए आप, F6 प्रेस कीजिए, F6 प्रेस कर, सबसे ऊपर जो बटन है F6 का, वो आप क्लिक कीजिए, ठीक है। हमने यहाँ से फिर से ले लिया और हाथ को ले लिया, पैर नहीं आना चाहिए, और 3 ले लिया, ठीक है। 1 2 3, देखिए अब एक साथ तीनों एक साथ ऊपर उठाना, तो कोई ख़राब नहीं हुआ एनिमेशन। मैं भी उस समय सोच रहा था ये सिर्फ कमर को क्यों छोड़ता है, जब देखता हूँ ये लिया लॉक था, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस हैंड को भी, अब इस पैर आगे आ रहा है, अब ये पैर आगे आ रहा है, देखता हूँ, देखिए अब ये वाला पैर आगे आ रहा है ना, ये वाला पैर देखिए, अब ये वाला पैर आगे आ रहा है, तो इसको क्या करना, क्लिक करना, क्यू प्रेस करना, इसको ऐसे करके छोटा कर दो, ये वाला और ये वाला दोनों को सेट कर दो, और ऊपर जाके इसको छोड़ दो। माउस के अप डाउन जो बटन है ना, उससे आपका हो जाएंगे इजी, ठीक है। अब देखिए ये वाला पैर देखिए उठा रहा है ना और फेंक रहा है, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब हमें
इसको फिर 30 तक लेना है, हैंड को भी ठीक करना है, क्योंकि हैंड को जिस हिसाब से हमने ये वाले पार्ट को किया था ना, हैंड सेम टू सेम करना है। हैंड को भी क्लिक किया, हल्का सा घुमाया, दोनों को क्लिक किया, इसको भी ले लिया और इसको भी ऐसे करके सेट कर दिया, ऊपर किया और ऐसे इसको सीधा कर दिया। ठीक है, इसको भी क्लिक किया, हल्का सा घुमाया, ज़्यादा नहीं घुमाना है, हल्का सा घुमाना, और ये इसको क्लिक किया, हमने इसको अप डाउन के बटन से ये कर दिया। ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट जहाँ लगाओगे, मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। पॉइंट का आपने शायद शुरू से नहीं ध्यान दिया, या तो आपका फॉल्ट है, ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है अगर आपका नहीं हो रहा है तो भाई, क्योंकि हमारे हो रहे हैं आपका भी होंगे अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो। जो हमारे परफेक्ट एनिमेशन हो गया, देखिए अब हम कंट्रोल एंटर दबाते हैं, देखिए अब देखिए ये परफेक्ट हो रहा है, पैर को भी उठा रहा है, फेंक रहा है बिल्कुल, और हेड को भी देखिए, हाथ को भी उसी हिसाब से लेके जा रहा है, आगे पीछे। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारे हैंड हो गया, यानी अब चलिए अब हम बैकग्राउंड भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। आप सोच तो शायद हमारे ठीक से नहीं हुआ या जो भी है, अब आपको हम बैकग्राउंड भी लगा के दिखाते हैं। बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये लाइन जो लिया है ना, लाइन का टूल, इसको आप डिलीट कर दो। ये तो हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए दिया था, और आप भी दीजिए क्योंकि पहले इसी हिसाब से होता है। बूट को एक क्लिक करना और नया लेयर लेना, नया लेयर लेने के बाद इसका नाम आप कैरेक्टर लिख दीजिए, CHERECTER। आप इसका नाम जो भी दे सकते हो, राम दे सकते हो, रहीम दे सकते हो, अकबर दे सकते हो, जो आपको कैरेक्टर देना है इसका नाम। हमने इसका नाम कैरेक्टर दे दिया क्योंकि हम जस्ट अभी कैरेक्टर के काम कर रहे हैं, तो कैरेक्टर दे दिया। अब आपको क्या करना है, पेन टूल लेना है और माउस के लेफ्ट बटन करके ऐसे एक शेप बना देना, छोटा सा शेप बना दिया। इसको आपको क्या करना है, की फ्रेम करना है, तो इसका नाम आप लिख दीजिए कैरेक्टर, यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और ग्राफिक रहने दीजिए, ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट इसी हिसाब से रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। जब आपने इसको ओके कर दिया ना, इसको ऊपर कीजिए सबसे, यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक कर दिया, शिफ्ट दबाइए। शिफ्ट दबाने के बाद कुछ भी नहीं करना, आप एक ही हिसाब से, आप सोचोगे मैं इसी हिसाब से लेफ्ट बटन दबा के लेके आ जाऊँगा, नहीं कर पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और करोगे तो आपका ख़राब हो जाएंगे। अगर ख़राब भी हो गया ना तो कंट्रोल Z दबा दीजिए, आपको ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट बटन दबा देनी है, शिफ्ट बटन दबा दिया, नीचे आइए, इसको नीचे कीजिए, शिफ्ट बटन दबा के रखना है, इसको नीचे कर देना। ठीक है, और ये बूट जो है ना, लास्ट वाले आपने क्या नाम दिया है ये कोई पता नहीं, कैरेक्टर को क्लिक नहीं करना है, कैरेक्टर के ऊपर जो है ना उसको क्लिक कर देना। ठीक है, ये सारे क्लिक हो जाएंगे आपका। ठीक है, आप माउस के राइट क्लिक कीजिए, माउस के राइट क्लिक करने के बाद आप कट लेयर कीजिए, यह कॉपी मत कीजिए, यह कट लेयर कीजिए। कट लेयर कर दिया ना, यहाँ से बिल्कुल हट गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा। अब इसको क्लिक कीजिए, इसके अंदर 2 बार क्लिक कीजिए, जब 2 बार आओगे ना तो ये कैरेक्टर दिख जाएगा। अगर आपका कैरेक्टर नहीं दिखा तो आप प्लीज़ कैरेक्टर को ठीक से बनाइए। ठीक है, माउस की राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पेस्ट लेयर है, पेस्ट लेयर को क्लिक कर दीजिए। जब आप पेस्ट लेयर को क्लिक कर दोगे ना तो ये पेस्ट हो गया। यहाँ से आप इसको ऊपर मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से आप ऊपर मत कीजिए, करोगे तो नहीं होंगे। किसी का मुंडी आएगा, किसी का हेड आएगा, किसी का तेल आएगा। ठीक है, बात समझ जाना। सबसे पहले क्या करना, ये लेयर जो है ना, इस लेयर को डिलीट कर देना। जब आप लेयर को डिलीट कर दिए ना तब सीन्स पे आ जाओ, बाहर आ गए, इसको आप एक ही बार में आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दो। अब एक ही साथ ऐसे ले लेना, माउस के लेफ्ट बटन दबाना और नीचे तक लेके आ जाना और डिलीट कर देना, तो आपका डिलीट हो जाएंगे। ये आपका डिलीट जब हो गया ना, अब आपको यहाँ क्लिक करना है, क्यू प्रेस करना है। जब क्यू प्रेस करोगे, देखिए यह पॉइंट टूल जो है ना इधर है, ये पॉइंट टूल आपको ले आना है, बार बार कह रहा हूँ, ये बीच पे रख देना है इसका पॉइंट टूल। ठीक है, कंट्रोल एंटर करो, देखिए ये हमारा एनिमेशन परफेक्ट हो रहा है, कोई खराबी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये लिपसिंग्स भी हो रहा है। लिपसिंग्स अब बंद करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, लिपसिंग्स को अभी ऑफ रखना है, तो यहाँ क्लिक 2 बार क्लिक करना, कैरेक्टर के अंदर आ गए। अब कैरेक्टर के अंदर आ गए, अब किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना, आपको यहाँ क्लिक कर दिया, फेस के अंदर क्लिक किया, 2 बार फेस के अंदर जब क्लिक करोगे ना तो ये लिपसिंग्स है ना, लिपसिंग्स, इसको एक बार क्लिक करना आपको। जब आप क्लिक करोगे लिपसिंग्स तो इसको क्या करना, आप ऑफ कर देना, यहाँ क्लिक करना एक बार। जब एक बार क्लिक करोगे ना एक बार तो ये नीचे आ जाना ऐसे। एक मिनट, यहाँ क्लिक नहीं हुआ, क्लिक कर दिया, लिपसिंग्स आ गया, यह लूपिंग कर दो। ठीक है, ये लूपिंग हो गया, मतलब और बढ़ेगा नहीं।
तो हम 5 तक कर देते। ये मुंह का बंद रखा हुआ है ना तो खराब लग रहा है, 25 को रख दो और हाँ करके है। ये ऐसे अगर आपको ऑलरेडी पता भी है, देखिए आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं, 1 मिनट। 25 कर देना, कंट्रोल एंटर कर दिया, मुंह ऐसे रह जाएंगे, लिपसिंक्स होंगे, ठीक है, लिपसिंक्स हो रहा है ना, और ये इसी हिसाब से हो रहा है, हाँ करके है। तो आप रहने दीजिए क्योंकि विलन लगना चाहिए, क्योंकि हम विलन को दिखाते हैं ना तो विलन के हिसाब से रहना चाहिए। ये हम लूपिंग कर देते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए, ठीक है। एक प्रेस कर दिया, को मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नया लेयर लेना है। नया लेयर ले लिया, लेयर का नाम आप बीजी लिख दीजिए, बैकग्राउंड, जो भी आपका बैकग्राउंड रखना चाहते हो आप बैकग्राउंड रख दीजिए, ठीक है। हमने रख दिया। अब हम फाइल पे आते हैं, हमारे बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड कोई है, डाउनलोड पे जाते हैं, डाउनलोड पे ही होना चाहिए बैकग्राउंड आउट सीन्स फ्रंट, ये है, ठीक है। इसको ये पहले इस हिसाब से था, हमने इसको ठीक करके इसको बनाया। ये 1 मिनट, इसको जब ओपन करेंगे ना आप देखिए एक बार, इसको ओपन करते हैं। पहले ये इस टाइप का था, इतना घर बारी पेड़ पौधे इस हिसाब से था, लेकिन हमने इसको डिलीट करके हमने इस हिसाब से कर दिया क्योंकि हमारे ग्राफिक ज़्यादा है नहीं, तो हमने इसको सिर्फ काट पीट के इसी हिसाब से बना दिए, ठीक है। इंपोर्ट किया, ये इस हिसाब से आपको नहीं आएंगे। देखिए ये बैकग्राउंड हमारे लिया नहीं, ये अपना लेयर ले लिया, ठीक है। तो इसको आप डिलीट कर दो। हमारे बैकग्राउंड ये वाला जो लेयर है ना, इसका नाम है बैकग्राउंड लिख दो, ठीक है। क्यू प्रेस करो और यहाँ से इसको बड़ा कर दो। देखिए जिस हिसाब से वो था ना उसी हिसाब से ये भी था, लेकिन हमने इसको छोटा कर दिया था क्योंकि हमने हमारे ग्राफिक ज़्यादा है नहीं तो फिर हैंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद F8 प्रेस करना और इसका BG यानी जो भी है बैकग्राउंड पे ग्राफिक सिंबल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ग्राफिक वही रहने दीजिए। अब आपको क्या करना, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, क्लिक करना, बाहर आना, ये बैकग्राउंड देखिए आ गया ना। अब आपको क्या करना है, जब कैरेक्टर जब छोटा जब ये होता है ना तो इसको बड़ा कर दीजिए ऐसे, और कैरेक्टर को भी आप बड़ा कर दीजिए हल्का सा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना, हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 9 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। 9 सेकंड आ गए, दोनों को ऐसे क्लिक किया, F5 प्रेस किया तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ भी ये चीज़ करोगे ना, दूर की चीज़ दिखाओगे, आप दूर की चीज़ दिखाना चाहते हो जैसे, तो आप फ्रंट वाली जो कैरेक्टर है ना, फ्रंट जो ये कैरेक्टर बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये जूम किया हुआ है ना, इसको आप जूम आउट कर दो, यानी जूम आउट कर दो, इसको छोटा कर दो। जब भी आप कोई भी चीज़ आपको फ्रंट को अगर बढ़ा के दिखाना है तो इसको आप छोटा कर दो। अब इसको क्लिक करना, F6 करना और कैरेक्टर को बड़ा कर दो यहाँ, ठीक है। और ऐसे करके ये हो जाना चाहिए ऐसे। हल्का सा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा फिर कैरेक्टर बड़ा हो जाएंगे तो पैर ये तक होना चाहिए, ठीक है। अब हम दोनों को लिप्स ये कर देते हैं, क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। माउस के लेफ्ट दोनों को क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा दिया। अब देखिए कंट्रोल एंटर दबाते हैं, अब देखते हैं। ये देखिए हमारे स्लो चल रहा है, क्यों मालूम है, क्योंकि हमारे ग्राफिक जो है ना कम है। आपको मैं 1 मिनट रुक जाओ, आपको मैं इसको बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं। बैकग्राउंड 1 मिनट, हम पहले शुरुआत में इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और यहाँ तक इसको हर चीज़ डिलीट कर देते हैं। ये तो ज़्यादा है नहीं लेकिन बैकग्राउंड है ना, जैसे ये इस लेयर को हम ये मास्किंग किया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये कोई काम का है, कोई भी काम का नहीं है। अगर हम इसको डिलीट कर दे तो डिलीट कर दिया। ये किस लिए होता है, ये बाहर आने के लिए। अब ये इसको भी देखते हैं, 3 नंबर को, 3 नंबर का कोई काम है, अगर नहीं 3 नंबर का बिल्कुल काम है। इसको देखते हैं, ये वाला कोई काम है लीवर 1 का,
लेयर 1 का कोई भी उतना ये नहीं है, अगर लेयर 1 को डिलीट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिलीट कर दिया। ये क्या होता है, हमारे जो ये है ना, ये बहुत खाली हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं, इसका भी उतना कोई ये नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब लेयर 3 हमारे रहने दो। तो ये क्या होगा, ये हमारे देख रहे हो ना, हर चीज़ का गैपिंग आ गया, खुल गया सारे वायर पौधे। अगर आप कुछ भी क्लिक करोगे ना तो ये आपको हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। देखिए, अगर आप कुछ भी चीज़ साइड करना चाहते हो तो साइड हो जाएंगे। ये क्लिप के अंदर है। आप बाहर आइए, भी प्रेस कर दिया, बाहर आ जाइए। बैकग्राउंड के अंदर हमने जितना जो कुछ किया था ना वो डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, F6 करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी हिसाब से था। अब जो F6 करेंगे ना, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर ग्राफिक बढ़िया है तो, क्योंकि हमारे ग्राफिक कम है तो हमने अंदर से सारे कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको छोटा ये करते हैं, इसको हम अब छोटा करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर जब आए ना तो इसको छोटा कर देना है। चलिए अब हम ओपन करते हैं इसे, देखिए, देखते हैं अब ठीक हुआ या नहीं हुआ। तब भी उतना कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये हमारे परफेक्ट है। और आप भी अगर आपका ग्राफिक ठीक है ना तो आपका भी परफेक्ट हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ग्राफिक बहुत कम है, इसीलिए ये पैर स्लो आ रहा है। ठीक है, देखिए ये विलन की जैसा आ रहा है बोलता हुआ, और कह रहा है अबे रुक जा, मैं भी तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जो भी है, अब विलन के हिसाब से इसको आप बना सकते हो, देखिए किस हिसाब से। और ये जूम जो है ना, ये ऑलरेडी इसके स्प्लिट जाएंगे, लेकिन हमारे ग्राफिक के वजह से ठीक से बड़ा कंप्यूटर है नहीं मेरा, तो इसीलिए ये परफेक्ट उस हिसाब से ये नहीं आ रहा है आगे, नहीं तो ये स्प्लिट आएंगे आगे। ठीक है, कभी कभी देखते हो झटका लेता है ना, देखिए कभी झटका ले लेता है आगे आने का। देखिए स्लो मोशन में किस हिसाब से आगे आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी हिसाब से होता है फ्रंट कैरेक्टर। ठीक है, फ्रंट कैरेक्टर को कैसे चलाया जाता है। तो आपको फाइल पे क्लिक कर देना, इसको सेव एज पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपने अगर नया क्रिएट किया तो सेव कीजिए, अगर आपने देख के कुछ ओपन किया तो सेव एज कीजिए। जब आप सेव एज कीजिए तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जैसे हमारे ये क्लास नंबर अब 30 हो गया, क्लास नंबर 30, और ये फ्रंट वर्क है, फ्रंट हमने लिख दिया। अब सेव कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।